कहानी शुरू होती है एयरपोर्ट से। वहां हमें ब्रैड नाम का एक पायलट दिखाई देता है। वो तेज कदमों से जहाज की ओर जा रहा है और साथ ही वीडियो कॉल पे अपनी बेटी से बात कर रहा है। बेटी कहती है, पापा, आज सुबह मैंने न्यूज़ सुनी थी, जिस इलाके में आप जा रहे हैं वहां मौसम बहुत खराब है। कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, इसलिए आप भी फ्लाइट कैंसिल करके घर वापस आ जाइए। ब्रैड हल्के से मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैं पहले भी ऐसे मौसम में जहाज सुरक्षित उड़ा चुका हूँ। तुम परेशान मत होना, मैं जल्दी घर लौट आऊंगा। ये सुनकर बेटी खुश हो जाती है और कॉल काट देती है। फिर ब्रैड कॉकपिट में आता है और को पायलट से मिलता है। को पायलट थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि आज उसकी पहली उड़ान थी। तभी एक एयर होस्टेस आती है और ब्रैड को बाहर बुलाती है। वहां एक पुलिस अधिकारी ब्रैड से कहता है, इमरजेंसी है, आपको एक हत्यारे को दूसरी देश ले जाना पड़ेगा। नाम टोनी। ये बहुत ताकतवर और खतरनाक आदमी है। मर्डर का केस है। अब इसे जहाज से जेल भेजा जाएगा। पुलिस अधिकारी कहता है, ये जिम्मेदारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप काबिल और समझदार पायलट हैं। ब्रैड हामी भरता है और टोनी को सबसे पीछे की सीट पर बिठा देता है ताकि बाकी यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। फिर सभी यात्री अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं और ब्रैड स्टाफ से कंफर्म करता है कि सब आ गए हैं। इसके बाद जहाज टेक ऑफ कर लेता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड जहाज को ऑटो पायलट पर डाल देता है और को पायलट से अपनी परिवार की बातें करने लगता है। वो फोन में बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। इस दुनिया में हमारे पास एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। दूसरी तरफ जहाज में बैठे यात्री सफर का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि थोड़ी देर बाद उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। कॉकपिट में दोनों पायलट खुश थे और जहाज सामान्य तरीके से उड़ रहा था। लेकिन अचानक मौसम बिगड़ गया और जहाज हल्के हल्के झटके लेने लगा। इससे ब्रैड परेशान हो गया क्योंकि उसे कुछ गलत लग रहा था। वो सभी यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने का ऐलान करता है और रेडियो से कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन मौसम की वजह से सारे रेडियो काम करना बंद कर देते हैं। तभी अचानक बिजली का तेज झटका जहाज से टकराता है। जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। ब्रैड यात्रियों का हाल देखने कॉकपिट से बाहर निकलता है। यात्रियों को देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि सब सुरक्षित थे। लेकिन अब लाइट्स धीरे धीरे बंद होने लगी थीं और जहाज को कई और झटके लगते हैं। एक झटके में ब्रैड का सिर छत से टकराता है और माथे पर चोट लग जाती है। ये हालात देखकर सभी यात्रियों की हालत खराब होने लगी थी। ब्रैड जल्दी से वापस कॉकपिट में आता है और को पायलट के साथ मिलकर जहाज संभालने लगता है। ये उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त था। मौसम की वजह से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रैड कहता है, हमें जहाज नीचे लाना होगा। अगर एक और झटका लगा तो जहाज तबाह हो जाएगा। दोनों फौरन एल्टीट्यूड कम करने लगते हैं और जहाज तेजी से नीचे की ओर जाने लगता है। जहाज में बैठे यात्री बहुत डरे हुए थे। तभी टोनी के साथ आया पुलिस अधिकारी अपना मोबाइल उठाने के लिए सीट बेल्ट खोलता है। मदद करने एक एयर होस्टेस भी बेल्ट खोलकर आगे आती है, लेकिन जहाज तेजी से नीचे जा रहा था। बेल्ट खुलते ही दोनों छत से टकरा जाते हैं। इतनी तेज टक्कर से दोनों की तुरंत मौत हो जाती है। इतने में जहाज काफी कम ऊंचाई पर आ चुका था और दोनों पायलट किसी तरह जहाज कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जहाज में अब ज्यादा पावर नहीं बची थी, इसलिए ब्रैड जहाज को एयरपोर्ट तक नहीं ले जा सकता था। वो जहाज को समंदर में क्रैश लैंड करने का सोचता है, लेकिन तभी दोनों को दूर एक द्वीप दिखाई देता है। ब्रैड जहाज की दिशा द्वीप की ओर मोड़ता है और वहां लैंड करने का फैसला करता है। कई मुश्किलों के बाद ब्रैड द्वीप पर बनी एक सड़क पर आखिरकार इमरजेंसी लैंडिंग कर लेता है। अच्छी बात ये कि इस लैंडिंग में सभी यात्री सुरक्षित रहते हैं और किसी को चोट नहीं लगती। तभी जहाज में पीछे शॉर्ट सर्किट होता है। इसे देखकर ब्रैड खुश हो जाता है क्योंकि जहाज में अभी भी थोड़ी बिजली बची हुई थी। सभी यात्री जहाज से उतरने के बाद एक एयर होस्टेस ब्रैड को बताती है कि टोनी को ले जाने वाला पुलिस अधिकारी मारा गया है और एक एयर होस्टेस भी मारी गई है। ये सुनकर ब्रैड बहुत उदास हो जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका जहाज अचानक गायब हो गया है। जहाज लैंडिंग में नहीं दिखा और रेडियो खराब होने से पायलट से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो स्कार्सडेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है जो मुश्किल में फंसे लोगों को ढूंढने का काम करता है। मालिक उसे कहता है, मुझे जहाज की पूरी डिटेल चाहिए। वो कहाँ गया, उसके एम्प्लॉय और पैसेंजर कहाँ गए। इसके बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट अपने काम पर लग जाता है।
द्वीप पर सभी यात्री सोच रहे थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। ब्रैड सभी को इकट्ठा करके समझाता है। इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। जहाज में अभी थोड़ी बिजली है, हम बाकी चीजें ठीक कर लेंगे। तब तक आप यहाँ आराम से रहें और घबराएं नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर ब्रैड जहाज के पास आता है और उसे ठीक करने लगता है, लेकिन देखता है कि पावर बहुत कम है, इसलिए मदद का इंतजार करना पड़ेगा। दोनों नक्शा निकालकर अपनी जगह देखने लगते हैं। को पायलट नक्शा देखकर बताता है, हम एक निजी द्वीप पर फंसे हुए हैं। ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो किसी सरकार की बात नहीं मानते। अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और हमारी सरकार भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रैड कहता है, अब किसी भी तरह हमें रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना होगा। वो आएंगी और हमें बचा लेंगी। यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। फिर दोनों मदद बुलाने के लिए रेडियो ठीक करने लगते हैं, लेकिन बिजली गिरने से रेडियो पूरी तरह खराब हो चुका था। अब ब्रैड यात्रियों के पास आता है और कहता है, किसी खराबी की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप परेशान न हो। हम द्वीप के दूसरी तरफ जाकर रेडियो ढूंढेंगे और कंट्रोल टावर को अपनी जगह बताकर रेस्क्यू टीम को यहाँ भेजने के लिए कहेंगे। वो आएंगी और आपको बचा लेंगी। और यहाँ ब्रैड एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है, मेरे साथ टोनी जाएगा। ये कहकर वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है। को पायलट से कहता है, तुम जहाज की पावर ठीक करने पर लग जाओ। मैं जल्दी किसी भी तरीके से रेस्क्यू टीम को यहाँ लाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद टोनी और ब्रैड रेडियो ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में टोनी ब्रैड से कहता है, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। अब हम द्वीप पर रहने वाले आतंकवादी समूह को देखते हैं। उनके पास एक आदमी दौड़कर आता है और लीडर को बताता है, यहाँ द्वीप पर एक जहाज इमरजेंसी में उतरा है। उसके अंदर कई लोग हैं जो अलग अलग देशों से आए हैं। ये सुनकर लीडर उस आदमी को कुछ पैसे देता है और अपनी टीम से तैयार होने को कहता है। जंगल में ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे थी। टोनी ब्रैड से पूछता है, तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ब्रैड जवाब देता है, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता। यहाँ एक खतरनाक आतंकवादी समूह है। तुम्हें मेरे साथ मिलकर उसका मुकाबला करना होगा। टोनी कहता है, मैं सेना में था। मैंने अमेरिकी सेना में कई साल ड्यूटी की है। कुछ देर बाद पीछे से टोनी की आवाज आनी बंद हो जाती है। ब्रैड पीछे मुड़ता है तो टोनी वहां नहीं था। वो ब्रैड से बचकर भाग चुका था। अब ब्रैड अकेला जंगल में आगे बढ़ता है। जंगल में आगे जाते हुए ब्रैड एक खाली फैक्ट्री में पहुंचता है। वहां उसे एक टेलीफोन मिलता है, लेकिन वो पुराने जमाने का और खराब पड़ा था। ब्रैड उसके तार जोड़ने लगता है और टेलीफोन काम करने लगता है। वो जल्दी कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करता है, अपनी जगह और सब कुछ बताता है, लेकिन लाइन में गड़बड़ी की वजह से उसकी आवाज़ साफ नहीं पहुंच रही थी, इसलिए हेल्पलाइन वाला कॉल काट देता है। तब ब्रैड को एक विचार आता है। वो अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे अपनी जगह और बाकी जानकारी पेपर पर लिखकर उसके ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है। तभी बात करते हुए पीछे से एक आदमी आकर ब्रैड पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रैड मुश्किल से उसे काबू कर लेता है और मार मार कर बेहोश कर देता है। फिर ब्रैड को लगता है कि कोई और कमरे में आ रहा है, इसलिए वो छिप जाता है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि टोनी था। उसने कई गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे। वो ब्रैड को आवाज़ देता है, डरो मत, बाहर निकलो। जब ब्रैड सामने आता है तो टोनी उसे एक बंदूक थमा देता है अपनी सुरक्षा के लिए। फिर दोनों फैक्ट्री के निचले हिस्से में आते हैं। वहां उन्हें एक कैमरा मिलता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग और पड़े पासपोर्ट से पता चलता है कि द्वीप के आतंकवादी लोगों को अगवा करके उनके परिवार से बड़ी रकम मांगते हैं और पैसे मिलने के बाद भी उन्हें छोड़ने के बजाय मार देते हैं। ये देखकर ब्रैड समझ जाता है कि उसके यात्री खतरे में हैं। फिर दोनों बाहर निकलते हैं और सामने एक गाड़ी दिखती है। वो गाड़ी उसी आतंकवादी की थी जिसे ब्रैड ने पहले मारा था। दोनों उस गाड़ी में बैठते हैं और यात्रियों की ओर चल पड़ते हैं। उधर सभी यात्री ब्रैड का इंतजार कर रहे थे कि वो मदद लेकर आएगा। तभी उन्हें गाड़ी की आवाज़ आती है। वो खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ब्रैड रेस्क्यू टीम लेकर आया है, लेकिन वो रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि द्वीप के आतंकवादी थे। वो गोलियां चलाकर सभी यात्रियों को डराने लगते हैं। उन गोलियों की आवाज़ ब्रैड और टोनी को भी सुनाई देती है, इसलिए वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर जहाज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी लीडर एयर होस्टेस से यात्रियों की लिस्ट मांगता है। डर के मारे वो जल्दी लिस्ट लाकर दे देती है। फिर गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है, तुम्हारा कैप्टन कहाँ है? को पायलट बताता है, वो किसी काम से जंगल गया था, अभी तक वापस नहीं आया। तभी ब्रैड और टोनी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन दूर से चुपके से सब देख रहे थे।
इसी बीच एक महिला वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे गोली मारकर गिरा देते हैं। ये देखकर ब्रैड मदद करने जाता है, लेकिन टोनी उसे रोक लेता है और कहता है, अभी जाना ठीक नहीं है। गैंग लीडर सभी यात्रियों को एक बस में बैठाता है और अपने 2 साथियों को वहीं छोड़कर कहता है, जाओ, जहाज में जो कीमती सामान है ले आओ। फिर वो सभी यात्रियों को अपने ठिकाने पर ले जाने लगते हैं। गैंग के जाने के बाद ब्रैड टोनी पर गुस्सा करता है। वो हमारे यात्रियों को ले गए और तुमने मुझे जाने नहीं दिया। टोनी समझाता है, वो बहुत ज्यादा थे, अगर तुम गए होते तो अकेले इतनी बड़ी फौज से नहीं लड़ पाते। अब दोनों जहाज की ओर बढ़ते हैं और उन 2 गुंडों को पकड़ लेते हैं जो जहाज से सामान चुरा रहे थे। ब्रैड बंदूक तानकर पूछता है। तुम्हारा लीडर यात्रियों को कहाँ ले गया? वो बताता है, यहाँ से थोड़ा दूर हमारा ठिकाना है, सब वहीं गए होंगे। दूसरी तरफ ब्रैड की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट के पास ब्रैड का लिखा पेपर दे देती है जिसमें जहाज की जगह और सारी जानकारी थी। रेस्क्यू एक्सपर्ट सैटेलाइट की मदद से जहाज की जगह पता लगा लेता है। उसे मालूम हो जाता है कि जहाज एक द्वीप पर फंसा है और वहाँ एक खतरनाक आतंकवादी समूह है। फिर वो अपनी निजी सेना के कप्तान को फ़ोन करता है और पूरी स्थिति समझाकर द्वीप पर जाने को कहता है। कप्तान मान जाता है और अपने साथियों के साथ पैसों से भरा बैग और हथियारों के बैग गाड़ी में लादकर द्वीप की ओर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रैड देखता है कि आतंकवादियों के जाने से पहले को पायलट ने जहाज का पावर सिस्टम ठीक कर दिया था और जहाज में बिजली वापस आ गई थी। इसी देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब ब्रैड आने वाली निजी सेना के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक संदेश लिखकर छोड़ देता है और टोनी के साथ उस जगह निकल पड़ता है जहां गैंग ने यात्रियों को ले गया था। जंगल के रास्ते से होते हुए दोनों आतंकवादियों के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और गाड़ी से उतरकर चुपके से अंदर घुस जाते हैं। वहां गुंडे यात्रियों को डराकर उनकी वीडियो बना रहे थे ताकि वीडियो परिवार को भेजकर पैसे वसूल सके। दूसरी तरफ रेस्क्यू एक्सपर्ट की भेजी निजी टीम जहाज के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता तो टीम का लीडर जहाज में जाकर जांच करता है। वहां उसे 2 लाशें मिलती हैं। ये वही 2 लोग थे जिन्हें गैंग लीडर ने जहाज से सामान चुराने भेजा था, लेकिन ब्रैड ने उन्हें मार दिया था। टीम के कप्तान को ब्रैड का छोड़ा संदेश भी मिलता है जिसमें आतंकवादी ठिकाने तक का रास्ता था। आतंकवादियों के ठिकाने पर ब्रैड और टोनी चुपके से नजर रखे हुए थे। मौका मिलते ही दोनों पीछे से आकर 2 आतंकवादियों को मार गिराते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। उस कमरे में सभी यात्रियों को कैद करके रखा गया था। ब्रैड उन्हें छुड़ाना चाहता था, लेकिन वहां कई गार्ड पहरा दे रहे थे और उसके पास ताला खोलने की चाबी भी नहीं थी। फिर दोनों एक एक करके गार्ड्स को मार गिराते हैं। टोनी हथौड़ा उठाकर कई गार्ड्स को मार देता है। ब्रैड एक गार्ड से चाबी लेकर यात्रियों को कमरे से आज़ाद कर देता है। वो कहता है, जल्दी उसी बस में बैठ जाओ जिसमें आतंकवादियों ने तुम्हें यहाँ लाया था। सभी जल्दी बस में बैठ जाते हैं। तभी टोनी ब्रैड के पास आता है और बताता है, यहाँ से गाड़ी से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन वहाँ कई गुंडे बंदूक लिए खड़े हैं। हमें देखते ही गोली चलाना शुरू कर देंगे। ब्रैड यात्रियों की ओर देखता है। सब बहुत डरे हुए थे। अब ब्रैड अपनी जान जोखिम में डालकर फैसला करता है और टोनी से कहता है, मैं वहां मौजूद सभी आतंकवादियों का ध्यान भटकाऊंगा। तुम मौके का फायदा उठाकर सभी यात्रियों को यहां से ले जाना। पहले टोनी ब्रैड को मना करता है। ऐसा करने से वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन ब्रैड कहता है, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये सुनकर टोनी मान जाता है। ब्रैड वहां से निकलकर आतंकवादियों के पास जाता है। वो गैंग लीडर से कहता है, मैंने मदद के लिए सूचना दे दी है, जल्दी यहाँ रेस्क्यू टीम आ जाएगी, इसलिए सभी यात्रियों को यहाँ से जाने दो। ये सुनकर गैंग वाले ब्रैड पर हंस पड़ते हैं और उसे पीटने लगते हैं। लीडर कहता है, बिना पैसे के मैं किसी को नहीं छोड़ता। और जैसे ही वो ब्रैड को मारने वाले होते हैं, तभी निजी रेस्क्यू टीम वहां पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है। लंबी गोलीबारी के बाद कई आतंकवादियों को मारकर वो ब्रैड को बचा लेते हैं और बस में डालकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ गैंग लीडर देखता है कि उसके कई साथियों के साथ उसका छोटा भाई भी मारा गया। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कसम खाता है, मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ चुन चुन कर मारूंगा। फिर वो अपनी टीम से कहता है, जल्दी तैयारी करो, हम इन लोगों को मारने निकलेंगे। बस में निजी टीम का कप्तान सभी को बताता है, हम सिर्फ 5 लोगों की छोटी निजी टीम है, हम तुम्हें बचाने मिशन पर आए हैं, हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है, असली रेस्क्यू टीम को यहाँ आने में अभी वक्त लगेगा। ये सुनकर ब्रैड घबरा जाता है और कहता है, हमारे पास वक्त नहीं है, गैंग वाले जल्दी हमारे पीछे आएंगे और हमें देखते ही मार डालेंगे। लेकिन मेरे पास एक विचार है। जहाज के पास पहुंचते ही ब्रैड सभी यात्रियों से कहता है, जहाज में बिजली वापस आ चुकी है, यानी अब जहाज शुरू हो जाएगा और हम तुरंत यहां से निकल जाएंगे। इसलिए आप सब जल्दी जहाज में बैठ जाइए, हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें आने में वक्त लगेगा।
अगर हम रुके तो आतंकवादियों के हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर सभी जहाज में बैठ जाते हैं। ब्रैड जहाज की पूरी जांच करने लगता है और निजी टीम के लोग आने वाले खतरे के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक आतंकवादी समूह वहां पहुंचकर उन पर हमला कर देता है। निजी टीम उन्हें रोकने लगती है और दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होती है, लेकिन निजी टीम के पास अच्छे हथियार थे, इसलिए वो कई गुंडों को मार गिराते हैं। ब्रैड जल्दी निजी टीम के लीडर को बताता है, मैं अगले 5 मिनट में जहाज शुरू करने वाला हूं, तुम सब भी जल्दी जहाज में चढ़ जाओ। फिर ब्रैड टोनी के पास जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है, तुमने मेरे इतने मुश्किल वक्त में साथ दिया। ब्रैड खुद को गोलियों से बचाते हुए जहाज में आता है और को पायलट के साथ मिलकर जहाज शुरू करने लगता है। उधर टोनी की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो गोलियां ढूंढने निजी टीम का बैग जांचता है तो उसे पैसों से भरा बैग मिलता है, लेकिन इस वक्त टोनी पैसे छोड़कर दूसरे बैग से गोलियां निकालता है और फिर आतंकवादियों से लड़ने लगता है। इतने में ब्रैड जहाज को दाहिनी ओर घुमा देता है। निजी टीम के सैनिक एक एक करके जहाज में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कवर फायर देता है। बिजली आने से रेडियो भी काम करने लगता है। अब ब्रैड को जहाज कंपनी का मालिक बताता है, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह बता दूंगा जहां तुम जा सकते हो। अब सभी जहाज में चढ़ जाते हैं, लेकिन टोनी नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा बैग लेकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि अगर वो जहाज में गया तो पुलिस उसे फिर पकड़कर जेल भेज देगी। गैंग लीडर अपने साथियों को मरता देख गुस्से से पागल हो जाता है। वो जहाज के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर उन्हें एक झटके में उड़ाने का सोचता है, लेकिन सही वक्त पर टोनी उसे देख लेता है। वो जल्दी बंदूक उठाकर उसे गोली मार देता है और सबकी जान बचा लेता है। ये देखकर ब्रैड टोनी के इस काम से बहुत खुश हो जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर जहाज उड़ाने में सफल हो जाता है। ये देखकर टोनी सभी यात्रियों और ब्रैड के लिए खुश होता है और पैसों से भरा बैग लेकर जंगल की ओर भाग जाता है। ब्रैड जहाज को द्वीप से दूर ले जाता है और जहाज का मालिक उसे एक सुरक्षित जगह बता देता है जो अब उनके काफ़ी नज़दीक था। ब्रैड मालिक की बताई जगह की ओर जहाज ले जाता है, लेकिन तभी एक बार फिर जहाज के इंजन में आग लग जाती है और जहाज बर्बाद होने लगता है। इसलिए ब्रैड फिर से इमरजेंसी चेतावनी चालू करता है और धीरे धीरे जहाज को रनवे पर उतारने की कोशिश करता है। आखिरकार बड़ी मुश्किल के बाद ब्रैड जहाज को रनवे पर उतार देता है और सबकी जान बच जाती है। ब्रैड और को पायलट बहुत खुश हो जाते हैं। उधर जहाज कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी बहुत खुश थी। अब ब्रैड यात्रियों का हाल देखने पीछे जाता है, देखता है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। इससे उसके दिल को सुकून मिलता है। वहां खड़े सभी यात्री ब्रैड के लिए तालियां बजाने लगते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ ही देर में वहां उनके लिए रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। इसे देखकर सभी यात्री खुश हो जाते हैं। ब्रैड सभी यात्रियों को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और आखिरकार सुकून की सांस लेते हुए जहाज की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी से फ़ोन पर बात करता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक ज़रूर करें।